नमस्कार, कशिश न्यूज के सुप्रभात में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बिहार बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। दिलीप जायसवाल को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दिलीप जायसवाल फिलहाल नीतीश सरकार में मंत्री हैं। वो भूमि सुधार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल मूल रूप से खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। तीसरी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज क्षेत्र संख्या 23 से एनडीए प्रत्याशी के रूप में 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। लगातार 20 वर्षों तक वो बिहार प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही बिहार राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जायसवाल सिक्किम भाजपा के राज्य प्रभारी और माता गुजरी विश्वविद्यालय से संबंध माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज के प्रबंध निदेशक भी हैं। उन्होंने 2005 से 2008 तक बिहार राज्य भंडारा निगम के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। दिलीप जायसवाल अति पिछड़ा वैश्य समाज से आते हैं। बीजेपी बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने और इस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाकर रखने के लिए लगातार काम करती रही है। अति पिछड़ा वोट बैंक को जोड़कर रखने के लिए दिलीप जायसवाल पर पार्टी ने भरोसा जताया है। सम्राट चौधरी से ठीक पहले इसी समाज से संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो बिहार बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव दिखा। नीतीश सरकार में भूमि सुधार मंत्री हैं संजय जायसवाल। दिलीप जायसवाल को बिहार का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सम्राट चौधरी से पहले भी संजय जायसवाल जो इसी समाज से आते थे, उनको बीजेपी की उनके पास कमान थी, लेकिन बीच में सम्राट चौधरी बने। अब दिलीप जायसवाल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो 20 साल तक रहे हैं बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष। एक लंबा तजुर्बा है संगठन में रहते हुए। सीमांचल इलाके में बीजेपी के लोकप्रिय चेहरा हैं जायसवाल। फिलहाल राज्य सरकार में मंत्री हैं दिलीप जायसवाल। तो बिहार बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। दिलीप जायसवाल को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दिलीप जायसवाल को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो बिहार बीजेपी संगठन में ये बड़ा बदलाव है। तो दिलीप जायसवाल बने नए अध्यक्ष। 20 साल तक रहे दिलीप जायसवाल फिलहाल नीतीश सरकार में मंत्री हैं। वो भूमि सुधार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल मूल रूप से खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। बीजेपी के कद्दावर चेहरे माने जाते हैं। तीसरी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज क्षेत्र संख्या 23 से एनडीए प्रत्याशी के रूप में 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। लगातार 20 सालों तक वो बिहार प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही बिहार राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं जायसवाल सिक्किम भाजपा के राज्य प्रभारी और माता गुजरी विश्वविद्यालय से संबंध माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज के प्रबंध निदेशक भी हैं। उन्होंने 2005 से 2008 तक बिहार राज्य भंडारा निगम के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। वहीं दिलीप जायसवाल अति पिछड़ा वैश्य समाज से आते हैं। सम्राट चौधरी से पहले बीजेपी बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने और इस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाकर रखने के लिए लगातार काम करती रही है। अति पिछड़ा वोट बैंक को जोड़कर रखने के लिए दिलीप जायसवाल पर पार्टी ने भरोसा जताया है। सम्राट चौधरी से ठीक पहले इसी समाज से संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए। प्रीतम, बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक परिवर्तन फिर से दिलीप जायसवाल, चूंकि अगर हम सम्राट चौधरी से पहले की बात करें तो संजय जायसवाल थे, एक तो खास वोट बैंक को साधने के लिए, दूसरे बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक परिवर्तन। कारण क्या है और नतीजे क्या होंगे? बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बढ़िया फैसला है। सम्राट चौधरी मतलब कि 30 जनवरी 2023 से 2024 से दो जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। एक तो वो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, दूसरा वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे। लेकिन दिलीप जायसवाल का चयन करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़िया फैसला लिया है। दिलीप जायसवाल काफ़ी विनम्र व्यक्ति हैं। उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है सीमांचल के इलाकों में। सबसे बड़ी बात यह है कि सीमांचल में जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, मुसलमान भी दिलीप जायसवाल के नाम पे भाजपा को वोट करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक कवायद की है कि जो उसका सबसे कमज़ोर इलाका है वहाँ से मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। इसके साथ साथ जो वैसे व्यक्ति जो सबके बीच लोकप्रिय हैं, जो मृदुभाषी हैं, जो सबसे मिलते जुलते हैं, ऐसे व्यक्ति को कमान सौंपी जाए। दिलीप जायसवाल इन सभी मानकों पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। दिलीप जायसवाल को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना के एक बढ़िया फैसला किया है। और दूसरी बात कहीं न कहीं ये है कि सम्राट चौधरी को हटाया गया है। सम्राट चौधरी के पास अब एक ही जिम्मेदारी है।
तो अब यहाँ से देखना पड़ेगा दिलीप जायसवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती जी। साल 2025 का विधानसभा चुनाव है। तय है कि अभी सबसे बड़ी चुनौती की बात करें प्रीतम, तो 2025 में जो चुनाव आने वाला है बिहार में, और उसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। हम आपके साथ अभी फिर से, अभी आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम अगली खबर पर भी आपसे बात करेंगे।